Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana and I'm a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो, और अगर आप सोच रहे हैं बुक्स खरीदना तो आपको कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं या फिर जो मेरे दोस्तों ने या जो बुक्स मैंने खुद पर्सनली देखी हुई हैं, मैं वही बुक्स आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में किसी भी बुक का किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया जाएगा, तो आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। सो डोंट वरी एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी बिफोर टॉकिंग अबाउट द बुक्स। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारी बुक्स करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सोर्सेज हैं वो बहुत फिक्स्ड हो और आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचना कि अगर कोई टॉपर बनता है तो वो ये सारी बुक्स करके बनता है, क्योंकि जब आप सुनोगे ना इंटरव्यूज में तो आप ये देखोगे कि टॉपर्स ने तो ये बुक्स भी बताई हैं, वो बुक्स भी बताई हैं, तो हम सारी खरीद लेते हैं, तो हम सारी पढ़ पाएंगे और तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप एक टॉपर से पूछोगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी कि अगर वो 10 बुक्स बता रहा है ना, और तो वो 10 बुक्स तब बता रहा है जब उसने अपने जो पर्टिकुलर मॉड्यूल थे या वो जो पर्टिकुलर बुक जो सबसे पहले स्टार्ट करा था, जब वो 3-4 बार वो कर चुका था उसके बाद ही उसने वो बुक उठाई थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी बुक्स उठा के बैठ जाते हैं, सब में से थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, एक चैप्टर के हर बुक में से, मान लो एक चैप्टर के आपने 4 बुक्स में से अलग अलग थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपका वो चैप्टर कभी क्लियर नहीं होगा, आप वो क्वेश्चंस कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अलग अलग जगह से किए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में कवर भी नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एक बेसिक बुक उठाओ और उसको 2 से 3 बार एटलीस्ट अच्छे से कर लो, सारे उसके क्वेश्चन समझ लो, डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, उसके बाद ही कोई दूसरी बुक उठाओ। उसके अलावा सेकंड टिप जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आप अगर किसी भी कोचिंग के साथ किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, उनका जो मटेरियल है वो हमेशा अच्छा ही होता है। चाहे आप एलन की बात करो, आकाश की बात करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करो, फिजिक्स वाला की बात करो, किसी की भी बात करो, जो उनका स्टडी मटेरियल या उनका कंटेंट है वो बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ होगा और जो क्वेश्चंस उनके होंगे वो सिलेक्टेड ही होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास वो है लेकिन मैं वो नहीं करूंगी, मैं कोई और बुक करूंगी, वो नहीं करना। जो भी आपके पास मॉड्यूल है उसको जेन्युइनली डिलिजेंटली प्रॉपर्ली सॉल्व करो, 2 से 3 बार रिवाइज करो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद कोई दूसरी बुक उठाओ। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है सिवाय एनसीईआरटी। आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी करो और मॉड्यूल करो, दैट इज मोर देन इनफ। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे मॉड्यूल में इतने क्वेश्चंस नहीं है या मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं आपको बुक्स बताऊंगी, वो आप रेफर कर सकते हो, या आपको आपके मॉड्यूल्स इतने ज्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स फर्स्ट। अगर आप फिजिक्स पढ़ने के लिए सोच रहे हो आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, तो पर्सनली अगर आप बुक खरीदना चाहो फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर थोड़ी बहुत थ्योरी, तो डीसी पांडे का जो मेडिकल वर्जन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली कुछ चैप्टर्स के लिए वो किया था सॉल्व। एंड आप जेई वाला वर्जन अवॉइड करना, मत लेना। बहुत लोग ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में जेई की वर्जन सॉल्व करके हम तो जेई का सॉल्व करेंगे, ऐसा करने के चक्कर में वो लोग हायर बुक्स ले लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नीट में कभी नहीं आने वाले। तो आप मेडिकल स्टूडेंट वाला वर्जन ही लेना एंड आप वो सॉल्व कर सकते हो, उसमें अच्छे क्वेश्चंस है, आंसर्स भी सही दिए हुए हैं। उसके अलावा आप जीआरबी एक बुक है फिजिक्स की, वो भी आप ले सकते हो, वो भी काफी अच्छी बुक है। और मेरे जो टीचर थे वो हमेशा यही बुक रेफर करते थे और मेरे साथ काफी बच्चों ने बुक किया और मैंने कुछ क्वेश्चंस उसके देखे हैं जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो आप वो बुक भी ले सकते हो। प्लस बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें एनसीईआरटी फिजिक्स में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पूरी नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी जरूर एक बार देख लो और उसमें जो बॉक्सेस होते हैं वो जरूर देख लो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं जो कि एनसीईआरटी से ही होते हैं। और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की कोशिश की थी, हालांकि मैं पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाई थी, बट मॉडर्न फिजिक्स वाली जो पूरी यूनिट थी मैंने वो अच्छे से करी थी। तो वो आप करोगे तो आपको बेनिफिट करेगा। उसके अलावा आप एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली जो फिजिक्स के लिए आती है वो भी बुक यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके लिए सबके लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इन सब के लिए आप लोग अगेन जीआरबी रेफर कर सकते हो, जो एक अच्छी बुक है। मेरे सर हमेशा ये रिकमेंड करते थे एंड मैंने ये बुक खुद देखी हुई है, मुझे पता है इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा अच्छी बुक है, आप भी केमिस्ट्री के लिए ले सकते हो। एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे है, बट ऑन केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड जीआरबी मोर। उसके अलावा मॉड्यूल है तो वो तो आपको करना ही है। एंड एनसीईआरटी पे जरूर ध्यान देना है इन केमिस्ट्री एटलीस्ट एंड स्पेशली इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एनसीईआरटी से ही उठ के आएंगे। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता नहीं कौन कौन सी बुक्स जेई एडवांस सबके लेवल की कर लेते हैं एंड आता क्वेश्चन पता है क्या, एनसीईआरटी से एज इट इज रिएक्शन, जो आपको वो एनसीईआरटी का भी याद
याद नहीं रहता, लेकिन आप एडवांस की तैयारी करने लग जाते हो, तो वो नहीं करना। एनसीईआरटी शुड बी एट योर टिप्स। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एटलीस्ट इन दोनों की, फिजिकल की भी टाइम है तो कर सकते हो, बट इन दोनों की तो करनी ही करनी है। इनऑर्गेनिक में आई स्ट्रांगली रिकमेंड करना, क्योंकि मैंने अपने खुद के नीट के पेपर में देखा इनऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से एज इट इज आए थे, लाइंस आई थी, एंड जिसने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी वो नहीं कर पाता है वो सॉल्व। तो इसलिए इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी जो आपका आधा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर क्रैकिंग और गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम नीट। तो उसमें आपको अगेन एनसीईआरटी जो है वो आपका भगवान होना चाहिए। इस टाइम पे आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है, सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझ के एनसीईआरटी करनी है, ताकि उसमें से कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, कैसे भी ट्विस्ट कर दिया जाए, कितने भी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिया जाए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है। मैंने खुद एनसीईआरटी में देखा, आपके पास वो पिक्चर वाली मेमोरी होनी चाहिए, एकदम पिक्टोरियल मेमोरी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, कि इस पेज पे ये लिखा है। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है। उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे से करो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सबके लिए करने हैं, बट एनसीईआरटी अगर आप इतना टाइम नहीं है बायो के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, दैट वुड बी ऑल्सो इनफ। नहीं तो आप एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स कर सकते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि वो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो एज इट इज बहुत बार नीट में है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। सो दिस इज द बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, जेन्युइनली थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूंगी, पर आप थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कर दो, मैं भी और ऐसी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पेज लॉन्च किया है, जिसमें मैं जितना भी गाइडेंस वाला और मोटिवेशनल ये सारा कंटेंट ही डालती हूँ। द नेम ऑफ द चैनल इज इशिता सेड व्हाट, वो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट है, तो वो भी आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।